वेलकम बैक एवरीवन इन डे 2। आज हम सीखने वाले हैं क्या इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम सोचते हैं, या इंग्लिश ग्रामर इतना भी ज़रूरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो इस मिथ को हम इस क्लास में पूरा डिकोड करेंगे एंड ब्रेक डाउन करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक सिंपल सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। अगर कुछ भी इंग्लिश में बोलना हो तो क्या आप उस टॉपिक को पहले सोचते हैं या पहले ये सोचते हैं कि मैंने इस लगाया या आर, हैव लगाना है या हैज़ लगाओ। प्रेजेंट टेंस में बोल दूं तो गलती नहीं होगा ना। अगर पास्ट टेंस में बोल दिया, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है मुझे, होगा। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने से पहले अगर आपके दिमाग में ये टेंशन आता है कि हम कैसे बोलेंगे, तो यू आर नॉट एलोन। ये सबका प्रॉब्लम होता है। जो पहले ये स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इंग्लिश बोलेंगे, तो ये सबका प्रॉब्लम होता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। हम पहले सोचते थे ऐसे ही, तो धीरे धीरे अपना आदत को हमने बदल लिया। तो ये आप भी कर सकते हैं। और एक सच बताऊं, यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे हम भी हैं आपके साथ। आई विल बी देयर टू हेल्प यू with each and every side. Wherever you face problem, I will be there to help you. You can directly ask me question. अगर आपको सच में ये प्रॉब्लम होता है, और मुझे पता है कि आपको ये प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए आप इस क्लास में हैं, और इस क्लास को कंप्लीट होते होते आपका दिमाग सही से काम करने लगेंगे। आपका जो थिंकिंग है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब जो सोचते थे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब रियल लाइफ में कैसे ग्रामर के साथ बोलना है ये सीखेंगे। क्या क्या ग्रामर यूज़ करना ज़रूरी है, ये सब हम सिखाएंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम सब बचपन से एक झूठा कहानी सुनते आए हैं। एक झूठ हमारे अंदर में पूरा बैठ गया है, जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे अंदर में ये बैठाया गया है। हम सब जानते हैं, स्कूल में हम इंग्लिश पढ़ते थे, लेकिन स्कूल का जो टीचर होते थे वो सिर्फ यही बोलते थे, फास्ट परफेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। पहले इंग्लिश ग्रामर सीखो। इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखोगे तो इंग्लिश कैसे बोल पाओगे, वहाँ पे आप गलत बोल दोगे। तो ये सोचते सोचते वी फील नर्वस, वी फील हेजिटेशन, वी फील फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? दिस इज द बिगेस्ट लाई, दिस इज द बिगेस्ट मिथ। सोचो एक बार, जब आप हिंदी बोलना सीखे थे या अपना जो लैंग्वेज होता है, अपना जो मदर टंग होता है, वो अगर बोलना सीखे थे, क्या आपने उसके पहले ग्रामर सीखे थे? या जो बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है, जो इंग्लिश बोलते हैं, क्या वो पहले ग्रामर सीखते हैं उसके बाद बोलते हैं? नहीं ना। आप पहले बोलना शुरू किए थे, उसके बाद जब क्लास में आए थे तब आपने ग्रामर सीखना स्टार्ट किया। तो सच सच ये बताओ कि आपने कैसे बोलना शुरू किया था? आपने पहले देखा था कि आपके आसपास में सब कैसे बोल रहे हैं, आप उसको सीख रहे थे, आप ऑब्जेक्ट को देख रहे थे कि इस ऑब्जेक्ट को ये बोला जाता है, उस सब्जेक्ट को वो बोला जाता है, और ये लोग ऐसे बोल रहे थे, और आप उसको कॉपी करना स्टार्ट किए और आप धीरे धीरे सीख गए हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज सीखने के लिए जो ज़रूरी है कि पहले आप बोलना स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे आपका फ्लुएंसी डेवलप होगा, उसके बाद आपका धीरे धीरे क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन हमने इंग्लिश के साथ पूरा उल्टा कर दिया। हमने ये सोचा है कि पहले हम ग्रामर सीख लेंगे, पहले हम पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद बोलना शुरू करेंगे, और ऐसा सोचते सोचते आज तक आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया ही नहीं। सो लेट मी गिव यू ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टुडे। सोचो कि आपको गाड़ी चलाना है और आपको एक 500 पेजेस का मोटा सा किताब दे दिया गया, और ये बोला गया कि आप इसको अच्छे से रीड करिए, अच्छे से सीखिए। और आपने अच्छे से रीड भी किया, और रिटन एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स है।
और उसके बाद आपको बोला गया कि आपको आज गाड़ी चलाना है और आपको एक गाड़ी दे दिया गया और हाईवे में आपको बोला गया कि आप चलाइए। क्या आप चला सकते हैं? आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो जो किताब आपने पढ़ी थी वो किताब कुछ काम का है ही नहीं। आपको अगर रियल फील्ड में काम करना है, अगर रियल फील्ड में सीखना है, तो आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज के साथ भी सेम होता है, लेकिन हम सोचते कुछ अलग हैं। लैंग्वेज में हम ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश का ग्रामर का जो रूल्स हैं अगर हो उसको हम लर्न करेंगे, उसको हम रट्टा लगाएंगे तो हम इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे विदाउट एरर। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, लिखना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। बोलना और रीड करना, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो स्पीकिंग इंग्लिश इज एन आर्ट, इज अ स्किल दैट यू हैव टू डेवलप बाय स्पीकिंग। You can't develop by learning or by memorizing the rules। हमारे सोसाइटी में ये कि अजीब सा प्रेशर डाला जाता है, अगर बोलो तो इंग्लिश अच्छे से बोलो विदाउट एरर, नहीं बोलना है तो मत बोलो। प्लीज इस प्रेशर को आज ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये प्रेशर आप मत ही लीजिए कि आपको परफेक्ट बनना है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट बनने जाएंगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे, कभी भी बोल नहीं पाएंगे। जो बहुत सालों से आपका सपना है वो कभी फुलफिल नहीं होगा। बिकॉज परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। जब आप परफेक्शन के लिए ज़्यादा सोचते हो तो आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में आ जाते हो, आप स्लो हो जाते हो, आपका स्पीड इतना कम हो जाते हैं कि आप बोलने से पहले सब कुछ सोचने लगते हो, जो पूरा गलत प्रोसेस है। आपका फ्लुएंसी कभी डेवलप ही नहीं हो पाता और फाइनली आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। क्या आप जानते हैं बहुत सारे ऐसा ब्रिलियंट स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, इवन कुछ नेटिव स्पीकर्स भी होते हैं, वो भी मिस्टेक करते हैं, बट वो हेजिटेट फील नहीं करता बोलने में, वो नर्वस फील नहीं करता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये मुझे कैसे बोल रहा हूँ, मुझे कैसे बोलना चाहिए, ये नहीं सोचता है। उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ है कि मेरा बात दूसरों तक पहुंचाना है किसी भी हालत में। आई नीड टू कम्युनिकेट, एंड इफ द अनदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से एंड अंडरस्टैंड माई मैसेज, देन दिस इज मोर देन एनफ। यही सोचते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग सोचते हैं। हम परफेक्ट होने का ट्राई करते हैं और वो स्पीकर्स परफेक्ट होने का ट्राई नहीं करते हैं, वो स्पीकर कॉन्फिडेंटली बोलने का ट्राई करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट ब्रिलियंट स्पीकर्स एंड अस। हमारा मेन पर्पस यही होना चाहिए कि हम दूसरों के साथ कैसे कनेक्शन बना पा रहे हैं, हम दूसरों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मेरा मैसेज, मैं जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्या उनको समझ में आ रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है तो आप बहुत आगे हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रामर नहीं आता है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। सो इस क्लास में हमारा मेन गोल क्या होगा? हमारा मेन गोल यही होगा कि स्पीकिंग फर्स्ट, थिंकिंग लेटर। सो नाउ रिपीट दिस, स्पीकिंग फर्स्ट, थिंकिंग लेटर, और फ्लुएंसी फर्स्ट, एक्यूरेसी लेटर। फ्लुएंसी फर्स्ट, एक्यूरेसी लेटर, ये होगा हमारा ये कोर्स का मेन मंत्र। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट होना है, हम ये सोचेंगे कि हाउ टू डेवलप आवर फ्लुएंसी। हम ये नहीं सोचेंगे हमें एक्यूरेट बोलना होगा, हम ये सोचेंगे कि अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो कोई बात नहीं है, हम फ्लुएंसी के साथ बात करेंगे। पहले हम गाड़ी चलाना सीखेंगे, चाहे गाड़ी 2-4 बार बंद क्यों ना हो जाए, इंजन का रूल्स हम बाद में सीखेंगे। पहले हम प्रैक्टिकली थोड़ा गाड़ी चलाना तो सीख ले। पहले हम ये तो देख ले कि स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये सब कुछ हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाद में हम ये सोचेंगे, ठीक ना। जब मैं आपसे क्लास में इंग्लिश में बात करने के लिए बोलूँ तो आई डोंट केयर कि इफ़ यू आर स्पीकिंग अ रॉन्ग सेंटेंस और नॉट, आई रियली डोंट केयर। मुझे ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप बोलना स्टार्ट किए हैं। मुझे ये चाहिए
कि आपके आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिल रहा है जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। ये सिर्फ यही मेरा गोल है। हम तो इम्प्रूव ज़रूर करेंगे, मतलब सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट तो करें। तो जब भी मैं इंग्लिश बोलने के लिए बोलूँगा, जब भी मैं सेंटेंस बोलने के लिए बोलूँगा, तो आप भी पूरा जोर से, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट नर्वसनेस, पूरा जोर से मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं यहाँ हूँ जो प्यार से सब कुछ ठीक करेंगे। मैं यहाँ ऐसे नहीं हूँ कि आपको जज करने के लिए कि आप गलती कर रहे हैं, ये गलती मत करिए, ये आप गलती मत करिए, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। गलती करो, जितना है करो। हम तो बोल रहे हैं कि हम सब कुछ सीख जाएंगे, ये कोर्स तो कंप्लीट होने दो। बट एक चीज़ और है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। अगर मिस करेंगे तो वो प्रॉब्लम आपका कभी सॉल्व नहीं होगा जो पिछले क्लास में था। आप ये नहीं सोचेंगे कि आप एडवांस बन गए हैं। एडवांस कोई नहीं है, ना हम हैं, ना आप हैं, ना कोई और है। तो एडवांस नहीं बनना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे हर हाल में, हर एक क्लास में को अटेंड करना है, हर एक असाइनमेंट को क्लियर करना है, और सर ने जो कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ हमें अच्छे से, ध्यान से, डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ फुलफिल करना है। सो आज से एक काम करना, स्कूल में जो बोरिंग टीचर थे ना, जो ग्रामर पढ़ाते थे, कि बोलते थे अरे ग्रामर पढ़ो, ग्रामर के बिना कुछ नहीं होगा, अरे मार्क्स ज़्यादा लेना है, तो ये बोरिंग टीचर को अपने दिमाग से फेंक दो, ठीक ना। उसको और नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि वो बोरिंग टीचर नहीं रहेंगे तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। हम इस कोर्स में फन विथ लर्न ये टेक्निक को अपनाएंगे कि हम फन भी करेंगे, उसके साथ सीखेंगे भी। आप ये बिलीव नहीं कर पाएंगे इस कोर्स के बाद कि आप कैसे कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। तो इसमें हम सब कुछ करेंगे, बट मैं आपको हर दिन एक नया नया चैलेंज दूंगा। आज का चैलेंज ये रहेगा कि जब भी इस क्लास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप एक काम करिएगा कि घर में जाइएगा, मिरर के सामने खड़ा होकर सिर्फ यही बोलिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये बोलना होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश 3 times. If I cannot speak English, then no one can speak English. If I cannot speak English, then no one can speak English. If I cannot speak English, then no one can speak English. I will be the only person who can speak English. I will be the only person who can speak English, and I will be the only person who can speak English. अगर आप ये 3 sentences डेली 3 times करके रिपीट करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब जनरेट होगा, और उस पॉजिटिव वाइब से आप देख पाएंगे कि आपके अंदर कंटिन्यूअस एक मोटिवेशन रहेगा, आपके अंदर कुछ पावर कंटिन्यूअसली आपको पुश करेंगे डेली प्रैक्टिस करने के लिए, डेली सीखने के लिए, डेली अपने को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसको स्किप मत करिए। आप सब यहाँ पे खुद को बेहतर बनाने आए हैं, सही बोला ना मैंने? अगर आए हैं तो मिस्टेक करिए। मिस्टेक करना एक ऐसा मौका है जो आप खुद को दे रहे हैं, खुद को परमिशन दे रहे हैं कि अपने को बेहतर बनाने का। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरा आपसे पूरा भरोसा है कि आप पूरा अच्छे से ये काम करेंगे जो मैं दूंगा, और आप अपने को पूरा ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अपना फियर और हेजिटेशन को यहीं पर छोड़ दीजिए। सो बहुत मज़ा आने वाला है इस कोर्स में। हम पूरा फन के साथ सीखेंगे। हम ये कभी बोरिंग क्लास में जाएंगे ही नहीं। हम कभी ये देखेंगे ही नहीं कि बोरिंग इंग्लिश क्या होता है, ग्रामर का रूल हम देखेंगे नहीं। कल से मैं ये आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ आपको पहले से ही वो जो मैंने 3 सेंटेंसेस बोला वो प्रैक्टिस करके आएंगे, और कल से हम पूरा प्रैक्टिकल स्पीकिंग का क्लास करेंगे। सो प्रॉमिस मी, कल के लिए रेडी है? यस, very good. So wish you all the best for the next class. Please join to the next class and let's learn the language together. Thank you. Have a nice day.